ये गाड़ी न सिर्फ आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट बल्कि ट्राई जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है। और ऊपर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी का आधे से ज़्यादा छत का एरिया शीशे का बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि यह आपको बहुत ही बड़ा सनरूफ ऑफर करती है जो कि जब ओपन होता है तो इसकी लुक आपको कुछ ऐसे नज़र आएगी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी ओपनिंग है जो कि आपको गाड़ी के अंदर नज़र आती है। और ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक आती है और ये ट्रिपट्रॉनिक होती है, तो आप यहाँ से भी मैन्युअली इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ साथ पेडल शिफ्टर्स से भी इसके गियर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू सैगल मोटर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक जर्मन ब्यूटीफुल मशीन लेकर आया हूं जो कि है 2018 मॉडल ऑडी A5 1.4 टर्बोचार्ज 30 TFSI। ये गाड़ी ना सिर्फ कंडीशन तो खैर इसकी बहुत अच्छी है ही, और ना सिर्फ ये गाड़ी कंडीशन में बहुत अच्छी है बल्कि इंतहाई शानदार किस्म के आपको फीचर्स ऑफर करती है। तो अगर आप एक जर्मन गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, जैसा कि आपके पास 1.5 करोड़ रुपए का बजट है और उसमें आप कोई भी जर्मन रिलायबल किस्म की गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आज की वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये वाली गाड़ी, और मैं आपको ये गाड़ी तफसील से डिटेल में दिखाऊंगा। इसकी एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी फीचर मैं मिस ना करूं। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि तसल्ली से तहम्मुल से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये इस गाड़ी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। प्राइस की बात करते चलें तो ये 2018 का मॉडल है, ऑडी A5 30 TFSI 1.4 टर्बोचार्ज इंजन के साथ होती है और इसकी आस्किंग प्राइस है 1 करोड़ 58 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर आप या आपके फ्रेंड्स में या आपकी फैमिली में कोई भी ऑडी A4 ख़रीदना चाहता है, A5 ख़रीदना चाहता है या A6 ख़रीदना चाहता है, जो कि यहाँ पर भी मौजूद है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल भी आप कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो कि इस तरह की कोई जर्मन गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं। सो प्राइस मैंने आपको बता दी है। चलें वीडियो को अब डिटेल में स्टार्ट करते हैं और इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ। इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं ताकि आपको ज़रा गाड़ी की कंप्लीट फ्रंट साइड से लुक्स का अंदाज़ा हो जाए। और उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। तो अभी इसके ऊपर प्रोटेक्टर कवर लगा हुआ है, बट ऑप्शंस की बात करते चलें तो बूट ओपनर आता है, अनलॉक आता है और लॉक का बटन आता है। और जैसे ही आप इसको अनलॉक करते हैं तो लाइट्स इसकी इस तरह से ऑन होती हैं और ये आईब्रो स्टाइल के अंदर इंडिकेशन जो आती है ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक्सटीरियर लुक्स की तरफ अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से मुझे अगर पर्सनली ऑडी की जो गाड़ियां हैं, ख़ासतौर पर सेडान्स, उनमें अगर कोई सबसे ज़्यादा कोई गाड़ी पसंद है तो वो ये वाली गाड़ी है, क्योंकि ये गाड़ी शानदार खूबसूरत लुक्स के साथ आती है और ख़ास तौर पर इसका ये जो फ्रंट फेस है ये बहुत ही अग्रेसिव होने के साथ साथ बड़ी ही एक एरोडाइनमिक लुक प्रोवाइड करता है। और फ्रंट साइड से इस गाड़ी की लुक्स ऐसी हैं कि आप इसको पूरा दिन खड़े होकर अगर देखते रहेंगे तो बिल्कुल भी आपका दिल नहीं भरेगा इस गाड़ी से। इतनी खूबसूरत लुक्स हैं इस गाड़ी की। और ख़ास तौर पर ये जो हेक्सागोनल ग्रिल डिज़ाइन की हुई है, सेंटर में एक जाइगेंटिक किस्म की ग्रिल है और ऑडी का ये जो बैज है ये बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा फीचर्स की तरफ। लाइट्स की अगर बात करते चलें तो न सिर्फ इस गाड़ी के अंदर LED लाइट्स आपको मिलती हैं बल्कि ये स्मार्ट भी होती हैं, जैसा कि डे टाइम को सेंस करते हुए ये ऑन भी होंगी और ऑफ भी होंगी। इंडिकेशन यहाँ पर है और ये इंडिकेशन कन्वर्ट हो जाती है DRLs के अंदर। तो अगर आपने नॉर्मली गाड़ी को लाइट्स ऑफ करके चला रहे हैं तो ये इसके DRLs ऑन हो जाएंगे और जब इंडिकेशन ऑन होगी तो ये DRL ऑफ करके इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। नीचे आपके पास हेडलाइट वॉशर्स आ जाते हैं। ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और यहाँ पर आपके पास ये एक एक्स्ट्रा स्टाइलिंग है। ये बेसिकली फेक है, इसका कोई पर्पज़ नहीं है, बट ये लुक्स में इजाफा करती है। टो हुक का ऑप्शन यहाँ आपको दिया जाता है। ग्रिल के अंदर ग्लॉसी ब्लैक और क्रोम का यूज़ किया हुआ है। नॉर्मली मैट ब्लैक यूज़ किया जाता है ज़्यादातर गाड़ियों की ग्रिल्स में, बट इसमें ग्लॉसी ब्लैक है और साथ ही क्रोम भी आपको दिया जाता है। उसके अलावा अच्छा, इस ज़माने में 2024 में अगर मैं बात करूं तो 18 इंचेस के रिम्स कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई बड़ी डील नहीं है, क्योंकि आपको नॉर्मली अब अगर आप देखें तो सिविक के अंदर आपको 17 इंचेस के रिम्स मिलते हैं। नॉर्मली जिस ज़माने में ये गाड़ी आई थी उस ज़माने में गाड़ियों के अंदर 14 या 15 इंचेस के रिम्स हुआ करते थे और अगर कोई मॉडिफाई करके अपनी गाड़ी में रिम्स लगा लेता था तो वो 16 इंचेस के रिम्स लगाने की हिम्मत करता था, उससे ऊपर नहीं जा पाता था। लेकिन यहाँ पर उस ज़माने में यानी कि 2018 में ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती थी 18 इंचेस के रिम्स। उस ज़माने के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। 18 इंचेस के रिम्स होने के साथ साथ ये काफ़ी खूबसूरत हैं। अभी इसके ऊपर मिशेलिन का टायर आपको मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर है
और इन सारी चीज़ों के साथ साथ इस गाड़ी की जो सबसे ख़ास बात है वो है इसकी राइड क्वालिटी। ये आपको मल्टीलिंक सस्पेंशन के साथ मिलती है, जिसकी वजह से आप जब इस गाड़ी को रोड पर चलाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी रोड के ऊपर तैरती भी जा रही है। मतलब मेरे ख्याल से इस गाड़ी का जो राइडिंग एक्सपीरियंस है, या ऑडी की जितनी भी इसके साथ की कैटेगरीज़ की सेडान्स आती हैं, उनका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है और जो मर्सिडीज़ की गाड़ियों का राइडिंग एक्सपीरियंस है, मतलब इनका एक अपना ही राइडिंग स्टाइल है जो आपको किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर नहीं मिलता। सो ये चीज़ें इन गाड़ियों को सबसे ख़ास बनाती हैं, और जो इन गाड़ियों को रेगुलर चलाते हैं इसी वजह से वो इनके अलावा फिर दूसरी गाड़ियाँ उनको पसंद नहीं आती। अच्छा, ये साइड पर आपको एक एक्स्ट्रा फ्रिल मिलेगी जो कि क्रोम के अंदर डिज़ाइन हुई हुई है। साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल हैं, हीटेड होते हैं, इनके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम वगैरह मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा पीछे आएंगे तो ये गाड़ी आपको चारों डोर लैचेस के अंदर स्मार्ट एंट्री सिस्टम ऑफर करती है। फिर चाहे आप अगला दरवाज़ा खोलें या पिछला दरवाज़ा खोलें, चाबी होनी आपके पास ज़रूरी है, गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। ऊपर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी का आधे से ज़्यादा छत का एरिया शीशे का बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि यह आपको बहुत ही बड़ा सनरूफ ऑफर करती है, जो कि जब ओपन होता है तो इसकी लुक आपको कुछ ऐसे नज़र आएगी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी ओपनिंग है जो कि आपको गाड़ी के अंदर नज़र आती है। और यस, ये चीज़ काफ़ी खूबसूरत भी लगती है, और आपको इस साइज़ की किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर इस तरह का सनरूफ नहीं मिलता। आप अगर इस गाड़ी को रियर साइड से देखेंगे तो यहाँ पर एक और कूल फैक्टर भी है, और वो है इसकी रियर शेप। ये गाड़ी स्पोर्ट्स बैक या फास्ट बैक डिज़ाइन जिसको आप कहते हैं उसके साथ आती है, और ये चीज़ आपको नॉर्मली हर एक सेडान के अंदर नहीं मिलती। फास्ट बैक सेडान या स्पोर्ट बैक सेडान नॉर्मली दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और ये गाड़ी है भी। इसके साथ की बाकी गाड़ियाँ अगर आप देखें तो उसमें आपको डिग्गी पीछे से अलग से निकली हुई नज़र आती है, जबकि इसमें ऊपर से ये कर्व आता है और ये डिग्गी के साथ ही तकरीबन मर्ज हो जाता है, और डिग्गी के अंदर आपको हल्की सी डक टेल शेप नज़र आती है जो कि इस गाड़ी को बैक साइड से दिखने में एक बहुत ही आइकॉनिक, बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। अच्छा, आगे चलें तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूलेड ओपनर आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको खूबसूरत किस्म की रियर लाइट्स ऑफर करती है। अच्छा, इसकी रियर लाइट्स अगर आप बैक साइड पर 1 मिनट के लिए खड़े होकर देखें, अब ये 2018 की कार है, लेकिन अगर आप इसकी लाइट्स देखें तो आपको 11th जनरेशन की सिविक याद आएगी। यस, उसकी लाइट काफ़ी हद तक इस लाइट्स के साथ मिलती जुलती हैं। तो आप सोचें कि उस ज़माने में ऑडी या जो जर्मन इंजीनियर्स थे उन्होंने एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन की थी जिसको तकरीबन 6 साल के बाद भी दूसरे ब्रांड्स कॉपी कर रहे हैं। तो यही वजह होती है कि जर्मन गाड़ियाँ अपने वक्त के लिहाज से काफ़ी आगे की डिज़ाइनिंग रखती हैं, और तभी लोग इनको पसंद भी करते हैं। और अभी 6 साल गुजरने के बाद भी अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं तो ये बिल्कुल मॉडर्न ज़माने की गाड़ी लगती है, बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं लगती, और ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही पुरानी चीज़ है। मज़ीद फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी की बैक साइड पर एक कूल फैक्टर ये भी है कि इस गाड़ी की रियर साइड पर कोई भी हैलोजन बल्ब का यूज़ नहीं किया गया। यहाँ तक कि इसकी जो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हैं वो भी एलईडीज़ के अंदर ही आपको मिलती हैं। बाकी इंडिकेशन में सीक्वेंशियल इफेक्ट है, यहाँ पर लावा इफेक्ट आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी प्यारा लगता है। इसके साथ साथ सेफ्टी के लिए आपको ये गाड़ी रियर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, रिफ्लेक्टर्स मौजूद हैं, और रियर व्यू कैमरा सिस्टम भी इसमें आपको दिया जाता है। तो चलें इसका बूट ओपन करते हैं और इसकी बूट स्पेस भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सो ये गाड़ी पावर टेलगेट के साथ आती है, जस्ट आप बटन प्रेस करिए और ये आपके लिए बूट ओपन हो जाएगा। एक सबसे मज़े की चीज़ कि इसके बूट की अगर आप ओपनिंग देखें तो ये किसी एसयूवी की तरह ओपन होता है, यानी कि इतनी बड़ी वाइड ओपनिंग आपको मिल जाती है कि अगर आप बूट के अंदर बहुत ही बड़ा लगेज रखते हैं तो आपको आसानी होती है। नॉर्मली जो सेडान्स के बूट होते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े ओपन या वाइड ओपनिंग उनमें आपको नहीं मिलती। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये फास्ट बैक लुक के साथ आती है, तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसके जो पिछला शीशा है वो इसके बूट के साथ कनेक्टेड है। तो आमतौर पर जो बूट का डोर होता है वो यहाँ से ओपन होता है, शीशा नहीं ओपन होता, लेकिन इसका पिछला शीशा भी साथ ही ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ आपको बूट के अंदर ओपनिंग काफ़ी वाइड मिल जाती है बल्कि ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल भी होती है बड़ा सामान रखने के लिए। इसके साथ साथ क्योंकि ये लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है तो आप देखेंगे कि इसका बूट कम्प्लीटली कारपेटेड है। यहाँ नीचे आपको पूरी की पूरी कारपेटिंग मिल जाती है और आपको लगता है कि वाकई आप कोई लग्जरी गाड़ी को देख रहे हैं। यहाँ पर आपके पास लगेज कवर मौजूद है, इसके साथ साथ यहाँ भी लगेज कवर मौजूद है। सो बेसिकली लगेज कवर को 2 पार्टीशंस के अंदर डिवाइड किया गया है। एक एरिया, एक पोर्शन इसका डोर के साथ ऊपर आ जाता है, जबकि एक नीचे ही फिक्स्ड रहता है। अच्छा जी, बाकी अगर आप इसको उठाएंगे तो यहाँ पर आपके पास स्पेस सेवर स्पेयर व्हील आपको दिया जाता है और ये सिंपल स्टील रिम आपको मिलता है। 80 किलोमीटर तक आप इस रिम को चलाते हुए गाड़ी को चला सकते हैं। सो इसे हम क्लोज़ करते हैं।
और कुछ इस तरीके से ये क्लोज़ होगा। सो जी, आइए अब आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का खूबसूरत सा इंटीरियर। बल्कि पहले तो आप वाइड लुक इसके इंटीरियर की देख लें और फिर हम डिटेल में फ़ीचर्स के बारे में करते हैं इसकी बात। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप आएँगे तो आप देखेंगे इसका जो डोर है फ्रंट पर, ये फ्रेमलेस होता है। फ्रेमलेस का मतलब ये है कि इसका विंडो के ऊपर वाला जो एरिया होता है, आमतौर पर मेटल की एक फ्रेम होती है, वो इसमें नहीं आपको मिलती, जिसकी वजह से इसका डोर एक स्पोर्ट्स कार वाली लुक आपको प्रोवाइड करता है। और ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि आपको दूसरी किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं मिलते। और इसी वजह से मेरे ख्याल से ये गाड़ी अपनी क्लास के अंदर आने वाली तमाम गाड़ियों से डिफरेंट है। तमाम गाड़ियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लुक्स की अगर बात करें तो वो इस गाड़ी की हैं। और लुक्स के मामले में काफ़ी सारे चेंजेस इस गाड़ी के अंदर किए गए हैं, जैसा कि ये फ्रेमलेस डोर भी उसी का एक हिस्सा है। अच्छा, बाकी अगर आप अंदर आएंगे तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये गाड़ी ब्रूनो इंटीरियर के साथ है। ब्रूनो इंटीरियर ऑडी की गाड़ियों के अंदर एक प्रीमियम फीचर समझा जाता है और ये एक्स्ट्रा पैसे देकर आप ऐड करवा सकते हैं। नॉर्मली इसमें ऑफ वाइट या क्रीम इंटीरियर होता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये आपको मिलेगी ब्रूनो इंटीरियर के अंदर। और इसमें कोई डाउट या कोई शक वाली बात नहीं है कि ब्रूनो इंटीरियर की गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसके इंटीरियर, अब ये गाड़ी 6 साल पुरानी है, लेकिन अगर आप इसका इंटीरियर देखें, आप इसके पैनल्स देखें, हर एक चीज़ इंटैक्ट है प्रॉपरली। कहीं आपको स्क्रैचेस नहीं मिलेंगे, कहीं आपको कोई कर्व्स या वो वेयर एंड टेयर के निशानात नहीं मिलेंगे। इस तरह की कोई भी चीज़ पूरे इंटीरियर के अंदर आपको एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं मिलेगा। सो यस, आप अगर एक प्राइस पे करते हैं एक चीज़ के लिए तो आपको उसके बदले में एक वैल्यू मिलती है जो कि वर्थ इट होती है और आपको लगता है कि वाकई ये मनी वेल स्पेंड हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो आपके पास 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है जो कि काफ़ी स्मॉल साइज़ का है और एक स्पोर्टियर कार वाली फील आपको प्रोवाइड करता है। प्लस ये लेदर स्टिच्ड होता है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। सबसे मज़े की चीज़ कि ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स के फीचर के साथ आती है। और आपको मैं अगर सबसे अमेजिंग चीज़ इस गाड़ी की दिखाऊं तो वो ये है कि ये गाड़ी 300 किलोमीटर तक भाग सकती है। और 300 किलोमीटर की टॉप स्पीड रखने वाली गाड़ी के अंदर क्या आप जानते हैं कि इंजन कितने सीसी का आपको मिलता है? जस्ट 1.4 लीटर टर्बोचार्ज इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। 4 सिलेंडर वाले इंजन से ये गाड़ी 300 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड पर जा सकती है और ये जाती भी है। सो है ना अमेजिंग चीज़। इसके साथ साथ मीटर इस गाड़ी का बहुत ही खूबसूरत है। मतलब डिज़ाइनिंग के अगर इस गाड़ी को नंबर्स दिए जाएं तो 10 आउट ऑफ 10 होंगे, क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर अटेंशन टू डिटेल डाली गई है और इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि कोई भी चीज़ गाड़ी के अंदर बुरी ना लगे दिखने में। सो आप देखें, इसका मीटर बहुत ही खूबसूरत है। ये जो खासतौर पर रेड कलर की सुइयाँ हैं मीटर की, ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं। गाड़ी का स्टार्टअप बहुत शानदार है। तो सारी चीज़ें मिलकर इसको एक ज़बरदस्त किस्म की लुक प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, चली कितनी है असल बात तो अब करते हैं। सो इस गाड़ी के माइलेज हैं जी 72,964 और ये बिल्कुल स्टॉक माइलेज हैं, कोई मीटर टेम्परिंग वगैरह इस गाड़ी के साथ नहीं की गई। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपको इसमें हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको इसका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नज़र आएगा। यहाँ पर एक बहुत ही कूल फैक्ट है, वो ये कि नॉर्मली ये हार्ड प्रेस करने वाले बटन्स हैं जैसा कि आम गाड़ियों में होते हैं, लेकिन अगर आप फिंगर अपनी स्लाइड करते हैं, अभी मैंने किसी भी बटन को प्रेस नहीं किया, मैंने जस्ट टच किया है, तो जिस भी बटन के ऊपर मेरी फिंगर स्लाइड करेगी आप देखेंगे कि वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर वो सिलेक्शन अपीयर हो जाएगी और आपको बता रही होगी कि आपने किस बटन के ऊपर फिंगर को रखा हुआ है। ये एक बहुत ही कूल चीज़ है और बहुत ही अच्छी भी लगती है। इसके साथ साथ दूसरी कूल चीज़ ये है कि इसके टेम्परेचर नॉब्स के अंदर आपको स्क्रीन्स मिलती हैं, ड्राइवर साइड पर भी, पैसेंजर साइड पर भी और ड्राइवर साइड पर भी। तो जब आप इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो स्क्रीन्स के अंदर आपको ये टेम्परेचर शो हो रहा होता है और ये बहुत ही कूल नज़र आता है। इसके साथ साथ नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। सो पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ ये गाड़ी आपको ऑटो पार्क भी ऑफ़र करती है, प्लस इको आइडल भी है। ड्राइव सेलेक्ट में अगर आ जाएँ तो इस गाड़ी में आपको 4 ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे, जिसमें कम्फर्ट है, ऑटो है, डायनामिक है और इंडिविजुअल है। सो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। अच्छा, उसके अलावा एम्बियंस लाइट, यहाँ पर आप देखें तो इसके कप होल्डर्स के अंदर आपको एम्बियंस लाइट ग्लो करती हुई नज़र आएगी। और न सिर्फ कप होल्डर्स के अंदर बल्कि फुट वेल्स के अंदर, ये डोर्स के अंदर ये आप देख सकते हैं एम्बियंस लाइट है। तो काफ़ी सारी जगहों में डिफरेंट आपको
एम्बियंस लाइट चलती हुई नज़र आएगी और ये कलर भी इसके आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अच्छा जी, सिगरेट लाइटर यहाँ मौजूद है और सिगरेट लाइटर के अंदर भी आपको एलईडी ग्लो करती हुई नज़र आएगी। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर ये सिगरेट लाइटर नहीं है, ये 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है और सिगरेट लाइटर यहाँ आपको पीछे मिलता है इस जगह पर और इसके अंदर आपको एलईडी लाइट ग्लो करती हुई नज़र आ रही होगी। अच्छा, मज़ीद ये आपका सारा मल्टीमीडिया कंट्रोल यूनिट आ जाता है, यहाँ से आप इसको मल्टीमीडिया को कंट्रोल करेंगे। आपके पास ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक आती है और ये ट्रिपट्रॉनिक होती है, तो आप यहाँ से भी मैन्युअली इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ साथ पेडल शिफ्टर्स से भी इसके गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं। रियर साइड पर आपके पास ठीक लेग स्पेस मौजूद है। ये सीट जो है बहुत ज़्यादा पीछे हुई हुई है, तो लेग स्पेस फिर भी आपके पास काफ़ी है। हेड स्पेस ठीक है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट यहाँ भी मौजूद है। ये गाड़ी न सिर्फ आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट बल्कि ट्राई जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है और 2018 के ज़माने में ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि आप देखें तो होंडा सिविक के अंदर 2024 में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया गया है और टोयोटा करोला के अंदर अभी तक 2024 में भी आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता। तो आप इमेजिन करें कि 2018 में आपको एक ऐसी गाड़ी मिले जिसमें न सिर्फ ड्यूल जोन क्लाइमेट हो बल्कि ट्राई जोन, यानी कि जो रियर पैसेंजर है वो अपनी मर्जी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है। तो ये एक बड़ा ही फैसिनेट करने वाला फीचर था इस गाड़ी का। और भी इस गाड़ी के अंदर कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि उस वक्त क्या बल्कि अभी भी कई गाड़ियों के अंदर आपको नहीं मिलते। यस, सनरूफ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी रियर सीट के कंफर्ट की अगर बात करें तो शानदार है। जो इसकी लंबर स्पोर्ट है बैक साइड पर, यह काफ़ी अच्छी है और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक अदद आर्म रेस्ट भी मौजूद है। वैसे तो ये गाड़ी रियर साइड पर 2 ही पैसेंजर्स के लिए डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास हम्प मौजूद है सेंटर में और ये प्रॉपर पार्टीशन है, हम्प भी इसको नहीं कहेंगे हम। तो 2 बंदे बैक साइड पर कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास ये कप होल्डर्स आपको ऑफ़र करती है, कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे। जी, ये था सारे का सारा एक्सटीरियर और इस गाड़ी का इंटीरियर। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 1.4 लीटर टर्बोचार्ज इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, जिसकी हॉर्स पावर्स और टॉर्क की इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी और ये गाड़ी 300 की टॉप स्पीड तक जाती है। और सारी चीज़ों के साथ साथ एक और बड़ा ही अमेजिंग किस्म का फैक्ट है इस गाड़ी के मुतालिक, वो ये कि ये गाड़ी आपको 18 से 19 या कई केसेस में 20 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। ये था आज का रिव्यू ऑडी A5 2018 30 TFSI का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस गाड़ी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने हासिल करनी है तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें या आप सैगल मोटर स्पोर्ट्स की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ मौजूद जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके बारे में प्राइसेस के साथ इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है www.sagalmotorsports.pk। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।